वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फिज़िकल एजुकेशन विद निखिल। आज की इस वीडियो में हम 5 तरह के डिसऑर्डर्स, उनकी नेचर और कॉजेज़ के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिसेबिलिटी के टाइप्स, कॉजेज़ और नेचर के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। तो हम जिन 5 डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले है ADHD यानी अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। उसके बाद है SPD यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। फिर है ASD ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। उसके बाद है ODD यानी ओपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर। फिर है OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। सबसे पहले ADHD के नेचर से शुरुआत करेंगे। तो इस डिसऑर्डर का जो नेचर है वो हमारे बिहेवियरल चेंजेस से रिलेटेड है। जो 10% स्कूल जाने वाले विद्यार्थी हैं वो इस डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं और गर्ल्स के मुकाबले बॉयज़ में ये डिसऑर्डर ज़्यादा देखा जाता है। इस डिसऑर्डर के सिम्टम्स हैं हाइपर एक्टिविटी या फिर किसी भी काम पर फोकस ना कर पाना या थोड़े समय के लिए अटेंशन दे पाना। इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चे समझ तो जाते हैं कि उनसे क्या चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है, कौन सा काम करने के लिए उनको कहा जा रहा है, पर वो इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि उनको वो काम करने के लिए कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। यह डिसऑर्डर उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस और सोशल बिहेवियर को भी काफ़ी इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद हम ADHD के कॉजेज़ देख लेते हैं कि ADHD होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे हेरिडिटी और जीन्स। ये एक बच्चे में उसके पेरेंट्स के थ्रू आ सकते हैं या फिर ब्रेन इंजरी के थ्रू आ सकते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल कॉजेज़ के कारण भी ये डिसऑर्डर हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट डिसऑर्डर SPD के बारे में पढ़ेंगे यानी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर का नेचर जो है वो हमारी मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन है उसको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन रिसीव करने में और उस पर रिस्पॉन्स करने में डिफ़िकल्टी होती है। सेंसरी प्रोसेसिंग के नाम से ही पता चल रहा है कि इस डिसऑर्डर का संबंध सेंसेस की प्रोसेसिंग से है, कि हमारे शरीर में जो सेंसेस हैं उसका अच्छे से वर्क ना करना ही सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। इसके कारण बच्चे की मोटर स्किल्स जो हैं वो बहुत पुअर होती हैं। वो किसी भी चीज़ पर अटेंशन नहीं दे पाता, यहाँ तक कि उस बच्चे को नाम से बुलाए जाने पर भी वह नोटिस नहीं कर पाता। SPD के कारण बच्चे की कम्युनिकेशन और सोशल स्किल्स अफेक्ट होती हैं। आगे हम इसके भी कॉजेज़ देख लेते हैं। तो SPD होने के भी कई कारण हैं, जैसे कि जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स या फिर टॉक्सिन इन्वायरमेंट या फूड एलर्जीज या फिर डेवलपमेंट में डिलेज होना। इसके अलावा बच्चे की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान उसको कम उत्तेजित करना। इसके बाद हम थर्ड डिसऑर्डर ऑस्टिन स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नेचर के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका जो नेचर है वह भी मेंटल इलनेस से रिलेटेड है, जिसके कारण की बिहेवियर में चेंज आता है। ASD जो है वो बेसिकली ब्रेन की नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। इसके कारण बच्चे को कम्युनिकेशन करने में डिफ़िकल्टी आ सकती है, जिसके कारण वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाता। इसके कारण बच्चों को सेंसरी सेंसिटिविटीज़ को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि किसी से बात करते समय आई कांटेक्ट ना कर पाना, किसी की लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाना या फिर एक ही वर्ड को बार बार रिपीट करते रहना आदि। आगे हम इसके भी कॉजेज़ देख लेते हैं। तो इसके भी कई कॉजेज़ हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक और हेरिडिटरी फैक्टर्स या फिर ब्रेन का मैकेनिज़्म जो है वो एबनॉर्मल होना
और डाइट प्रॉपर ना होना, ड्रग्स और लेड जैसे टॉक्सिन्स लेने के कारण भी ALD हो सकता है। आगे हम चौथे डिसऑर्डर ODD यानी ओपोजिशनल डिफायंट डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ODD का नेचर सोशल बिहेवियर से रिलेटेड है। यह डिसऑर्डर मोस्टली यंग चिल्ड्रंस को इफेक्ट करता है और ये गर्ल्स के मुकाबले बॉयज़ में ज़्यादा पाया जाता है। इसके कारण बच्चों में गुस्सा, इरिटेबल मूड और बदले की भावना रहती है। इस डिसऑर्डर में बच्चे दूसरों के साथ बहस करते हैं, अपने बड़ों का अनादर करते हैं और उन्हें पलट कर जवाब भी देते हैं। वैसे तो आजकल के ज़माने में टीनेजर्स में ये चीज़ें नॉर्मल हैं, बट ODD के सिम्टम्स में इसका डिफरेंस यही है कि ODD डिसऑर्डर में ये चीज़ें 6 महीने से लंबे समय तक चलती हैं। आगे हम इस डिसऑर्डर के भी कॉजेज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस डिसऑर्डर के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जीन्स के थ्रू एक बच्चे में ये डिसऑर्डर आ सकता है, या फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे कि उस बच्चे के घर का इन्वायरमेंट कैसा है, या फिर उस पर पेरेंट्स की लापरवाही होने के कारण भी वो ODD का शिकार हो सकता है। इसके बाद हम पांचवें डिसऑर्डर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD का नेचर मेंटल इलनेस से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर मिडल एज के लोगों में देखा जाता है। ये मेल और फीमेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करता है। जिस व्यक्ति को यह डिसऑर्डर है वो एक ही चीज़ बार बार करता है और एक ही तरह के विचार मन में बार बार लाता है। इस डिसऑर्डर की एग्जांपल है जैसे बार बार हाथ धोना, चाहे हाथ पहले से ही साफ हों, या फिर दरवाज़ा लॉक करके भी बार बार चेक करना, चीज़ों को बार बार गिनना, क्योंकि इसमें व्यक्ति को चीज़ों का भ्रम होता है। उसके मन में चीज़ों को लेकर डाउट्स आते हैं, वो हर चीज़ का वहम करने लग पड़ता है, जिससे कि धीरे धीरे ये आदत एक डिसऑर्डर का रूप ले लेती है। OCD होने के भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैमिलियल डिसऑर्डर। अगर किसी व्यक्ति की फैमिली में किसी को ये डिसऑर्डर है तो वो पर्सन भी इससे अफेक्ट हो सकता है। बिहेवियरल कॉजेज़ के कारण भी OCD हो सकता है। कॉग्निटिव कॉसेस, जिसमें लोग अपने थॉट्स को मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, जैसे किसी के मन में डर्टी हैंड्स होने की फीलिंग आ जाना और हैंड्स को बार बार वॉश करना जबकि वो पहले से ही क्लीन है। और इन्वायरमेंटल कॉजेज़ जैसे कि फैमिली और सोसाइटी का इन्वायरमेंट भी इस डिसऑर्डर को पैदा कर सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको डिसऑर्डर के टाइप्स, कॉजेज़ और नेचर के बारे में पता चल गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार हमारे चैनल पर भी विज़िट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।